आप सभी पोर्टल पर जुड़े साथियों को हमारा सादर नमस्कार। और जहाँ तक मैडम की बात है तो निश्चित रूप से आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हुआ हूँ। मैडम से मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। मैं 59 साल का व्यक्ति हूँ और पल के पिन पर हूँ। लेकिन आज मुझे ये समझ में आया कि एक कहावत अगर मैं कह दूं तो बुरा ना लगना चाहिए कि एक नारी कैसे पुरुषों पर भारी। एक नारी कैसे पुरुषों पर भारी, ये बात आज मधुसूदी मैडम ने सिद्ध कर दिया। और आपको बता दें, ये मुझे आज ये समझ में आया कि मैं कैसे 8-9 साल से पल की पिन पर हूँ। क्यों पिन पर हूँ, मैं इसका बड़ा चिंतन करता था और समझ में नहीं आता था। और ये कैसे हो गया कि मैडम 2016 से 2019 से बिल्कुल एकदम एक एक पिनों को जम करते हुए आज वो एमराल्ड है। आज मुझे अपने अंदर वो कमियां दिखाई दी। किस चीज से दिखाई दी? मैडम के बताने के बाद, मैडम की मीटिंग के बाद। और मैंने भी बहुत, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये था कि मैडम ने संकल्प लिया था। जिस दिन उनको ये बात आरसीएम की पता लगी थी, उन्होंने अपने आप से संकल्प लिया था। और कहा जाता है कि भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। और जो चीज बीच में आपसे छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। तो मैडम ने उसको कभी ब्रेक नहीं होने दिया। सबसे अच्छी बात यह है। दूसरा, मैडम ने रॉयल्टी को स्टार्टिंग कहा कि रॉयल्टी कैसे आती है। उन्होंने एक बिल्कुल टारगेट बना लिया। आपसे बता दें कि मुकेश कोठारी जी कहते थे, मैडम ने खुद कहा है कि मुझे तो इतनी स्कॉलरशिप मिलती थी तो मैं, मेरी निगाह रॉयल्टी पर थी कि रॉयल्टी कैसे आती है। बिल्कुल उनको सपना हो गया था। मुकेश कोठारी जी एक हैं हमारे आरसीएम में, बहुत बड़े लीडर हैं। वो कहते हैं कि सभी लोग उनको जानते हैं कि अगर आपको ये बिजनेस 2-4-10 हजार के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, ये बात मैडम ने सिद्ध कर दिया। और दूसरी चीज, मैडम ने चुनौतियों से, एक आदरणीय टीसी जी की किताब आती है चुनौतियों से मुकाबला, उसका पालन, उसकी छवि मैडम के अंदर दिखाई देती है। क्योंकि जब मैडम ने कोई बहुत बड़ी तैयारी की, संकल्प लिया, उसी समय लॉकडाउन आ गया। लेकिन चूंकि मैडम का विजन क्लियर था, मैडम का रीजन क्लियर था, मैडम वही दोनों आधार को मैडम बना करके मैडम टिकी नहीं। और नतीजा ये रहा कि वो पल से स्टार पल, स्टार पल से एमराल्ड, सब आपके सामने है आज। और बहुत ही अच्छी सोच मैडम की, बहुत ही अच्छा विचार। और सबसे बढ़िया ये कि जो उन्होंने लास्ट में हम लोगों को सीख दिया कि आपको काम किस पे करना है। 6 बेसिक मेन मेन बताया उन्होंने। सबसे पहला 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप, ये डेली फॉलो अप होना चाहिए। अगर ये फॉलो अप में इसमें कोई पॉइंट छूट रहा है, आप इसको आत्म विश्लेषण करिए, इस पर काम करिए, तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और आपको इस पे फोकस करना है। देखिए, जब कोई चीज, आप किसी चीज को फोकस, जैसे मैडम ने रॉयल्टी को फोकस कर दिया था, तो जब आप फोकस करेंगे, एंटीना आपका सही दिशा में रहेगा, तो सब कुछ पिक्चर साफ आएगी। तो बहुत ही अच्छा। और मैडम ने लास्ट में एक बात कही कि आपको डेप्थ पे काम करना है। अगर डेप्थ आपकी मजबूत है, बहुत अच्छा लगा ये एग्जाम्पल उनका, बहुत अच्छा लगा। डेप्थ पे काम करना है कि डेप्थ अगर आपकी मजबूत है तो एक बार अगर पत्ते सूख भी गए हैं तो दूसरे सीजन में पत्ते हरे हो जाएंगे। मतलब बहुत, आज मैंने मैडम की एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुना है। क्योंकि मैं पिछले 5-6-8 साल से टेक्निकल पे हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, मैं खुद कहता था, अशोक जी शायद मैंने आपसे कहा होगा कि सर जी मुझे ये पिन नहीं चाहिए, ये जो मेरे कोट पे पिन लगी है टेक्निकल अचीवर की, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी परमानेंट इनकम चाहिए। अच्छा, बहुत पिन लटकाए घूमे हम और इनकम 10 रुपए आती रहे 20 साल तक, क्या फायदा उससे? तो मैडम ने आज कहीं ना कहीं इसकी क्लियरेंस भी कर दी है, बहुत अच्छी तरीके से कर दी है। और हम तो कहते हैं आज की मैडम की सारी बातें सुनने के बाद अगर कोई व्यक्ति सिस्टम में नहीं आ पाया, कोई व्यक्ति मतलब नॉलेज नहीं गेन कर पाया, संकल्पित नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से उसका आत्मसम्मान, जीना, आरसीएम में रहना, सब कुछ बेकार है। और ये मैं दूसरे को नहीं कहूंगा, ये मैं अब अपने आप से खुद संकल्प लेता हूं, मैं खुद शुरू करूंगा। क्योंकि मैडम ने कहा है कि आपको उसका साथ ज्यादा देना है, उसका साथ ज्यादा नहीं देना है जिसको नॉलेज है, आपको उसका साथ देना है जो व्यक्ति सिस्टम में है। बहुत बड़ी चीज है। और मैं इसको बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैंने सुना है, तो मैं खाली उसको संदूक में रखने के लिए नहीं सुना है। मैं इसको आत्मसात करूंगा और आत्म विश्लेषण करूंगा कि मैं अभी कहां पर कमजोर हूं। और निश्चित रूप से जिस दिन मेरी पिन बदलेगी, उस दिन पहली मीटिंग मैं अपने ग्रुप के लिए मैडम से लूंगा। आज मैं मैडम से इस बात का वादा चाहता हूँ, जिस दिन मेरी पल पल की पहली पिन बदलेगी, एमराल्ड की पे आएंगे या पल स्टार पर आएंगे, उस दिन पहली मीटिंग, पहला सेमिनार मैं मैडम का ही लगाऊंगा। ये मेरा वादा है। और मैं यही वादा, यही
मतलब वो कह लीजिए कि मैडम से ये चाहता हूँ कि वो मुझे आश्वस्त करें इस बात से, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है और मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि मैडम दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें। स्नेह पूर्वक आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्योंकि मिस्टर अंकल, मिस्टर अंकल, हमारी बेटी भी इनसे बड़ी है। और मैडम एक बात आपको और बता दें, दो दो बेटियां हमारी हैं, दोनों को मैंने आरसीएम ज्वाइन, हालांकि वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन मैंने उनको आरसीएम में ज्वाइन करा रखा है। और मैंने एक संकल्प ले रखा है, मैंने अशोक जी से कहा है कि मुझे अपनी पल की इनकम परमानेंट करके 2022 में तब बैठना है। और कहने लगे क्यों ऐसा, क्यों मिश्रा जी आपने संकल्प लिया? तो मैंने कहा मुझे इसलिए लिया है कि मुझे अपने तीनों बच्चों की सैलरी से आरसीएम की इनकम को आगे करके दिखाना है, ये मेरा टारगेट है। तो मैडम आज आपने बहुत अच्छी और बहुत डीपनेस, मतलब बहुत गहराई थी आपके जो चीजें आपने बताई हैं, मैं कह नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपने क्या दे दिया मुझे ये मैं ही जानता हूँ। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद और बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद हमारा। और थैंक यू निश्चित रूप मिस्टर से अंकल। आप बहुत आगे जाएंगी, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच मिस्टर अंकल। और बहुत अच्छा लगा, आपका आशीर्वाद मुझे मिला है और वो आशीर्वाद मुझे लगता है कि मेरी भी पिन चेंज कर देगा मिस्टर अंकल, आपका आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। और आएंगे, जरूर आएंगे अंकल, जरूर आएंगे। आज का जो आशीर्वाद मैम आपको लोग दे रहे हैं वो दिल से दे रहे हैं, आज बिल्कुल दिल से आत्मा से सारा आशीर्वाद निकल रहा है और आत्मा से निकली हुई बात 100% सच होती है। थैंक यू सर।